मोमेंट्स का पार्ट 2 है जहां MS धोनी ने सबको ये दिखाया कि उनका IQ आइंस्टीन से भी ज्यादा है। नंबर 12, आपने इंडियन बॉलर्स को अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि जब MS धोनी विकेट्स के पीछे होते थे तो उन्हें खुद कुछ भी सोचना नहीं पड़ता था, क्योंकि जैसा जैसा MS धोनी कहते थे उन्हें बस वैसा वैसा ही करना होता था। और विकेट्स के पीछे से MS धोनी ने ना जाने कितने ही गेंदबाजों के कैरियर बनाए हैं। और अब इस वीडियो क्लिप में आप देखो कि कैसे MS धोनी पहले से ये समझ जाते थे कि बल्लेबाजों के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। रोकेगा, ये आंख बंद करके रोकेगा, इधर से डाल सकता है, इधर से अंदर नहीं आएगा, तेरे ऊपर है, बीच वाले डंडे से। Oh, that's lovely. That is fantastic bowling, and that'll be the end of the New Zealand. नंबर 11, अगर आपको लगता है कि MS धोनी इतने सारे मैचेस खेलने के बाद मास्टरमाइंड बने तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि MS धोनी का माइंड पहले से ही कितना शार्प था वो आप इस इंसिडेंट में देखो। ये बात है 2007 में हुए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के ODI मैच की। शाहिद अफरीदी जो कि अच्छे टच में बैटिंग कर रहे थे, सचिन तेंदुलकर की बॉल पर स्टेप आउट करके चौका मारते हैं। अब धोनी यहाँ समझ जाते हैं कि शाहिद अफरीदी एक बार फिर से स्टेप आउट करके बड़ी हिट मारने की कोशिश करेगा, इसलिए वो सचिन सर को पहले ही इशारा कर देते हैं कि बॉल को वाइड लाइन पर डाले। और धोनी की ये प्रेडिक्शन सच भी साबित होती है। अफरीदी फिर से स्टेप आउट करता है, लेकिन इस बार बॉल वाइड लाइन के बाहर होती है और धोनी अफरीदी को स्टंप आउट कर देते हैं। Sachin Tendulkar has been around long enough now to play the angles game, came around the wicket, firing the... नंबर 10, MS धोनी की गेम अवेयरनेस की बात हमेशा क्यों की जाती है वो अब आपको इस एक एग्जांपल से दिखाते हैं। 2008 में हुए KKR वर्सेस CSK के मैच में KKR पहले बैटिंग करती है, लेकिन उनकी खराब बल्लेबाजी के चलते 127 के स्कोर पर उनकी 8 विकेट डाउन हो जाती हैं। KKR की तरफ से सिर्फ लक्ष्मी शुक्ला थे जिन्होंने एक शॉट संभाला हुआ था और वो 42 के स्कोर पर खेल रहे थे। इस पारी का आखिरी ओवर चल रहा था जिसमें 5वीं गेंद जोगिंदर शर्मा ने लक्ष्मी शुक्ला को एक टो क्रशर यॉर्कर डाली, जिसे शुक्ला खेल नहीं पाए और बॉल स्टंप के पीछे खड़े धोनी के पास चला गया। लेकिन वही नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े ईशांत शर्मा रन लेने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि लक्ष्मी उन्हें रोकते भी हैं, लेकिन ईशांत शर्मा फिर भी नहीं रुकते और वो स्ट्राइकर एंड पर आ जाते हैं। इतने में धोनी ने बॉल नॉन स्ट्राइकर एंड पर जोगिंदर शर्मा को थ्रो कर दी, यानी यहाँ ईशांत शर्मा सरासर रन आउट हो रहे थे। लेकिन धोनी का मास्टरमाइंड देखो, वो जोगिंदर शर्मा को इशारा करते हैं कि अभी बेल्स मत गिराना, क्योंकि लक्ष्मी शुक्ला भी अपनी क्रीज के बाहर थे और धोनी ने देख लिया था कि यहाँ गेम पलट सकती है। अब हुआ ये कि लक्ष्मी शुक्ला अपनी क्रीज में जाने के बजाय ईशांत शर्मा से बात करने पहुंच जाते हैं और होता यह कि शुक्ला से पहले ईशांत शर्मा क्रीज पार कर लेते हैं और जैसे ही ईशांत का पैर क्रीज के पार गया वैसे ही धोनी ने बेल्स गिराने का इशारा कर दिया और सेट बैट्समैन लक्ष्मी शुक्ला को रन आउट होकर जाना पड़ा। They are asking for the run out for Lakshmi Ratan Shukla because he may have been outside his crease and in bidding his partner goodbye, he may have actually inadvertently come out of his crease and Ishant may have crossed him. Take a look at him now. He's just saying bye to him and it's Lakshmi that they're appealing for. Well, that's good thinking from Mahendra Singh Dhoni. Just checking with the umpire. Are you sure the batsman crossed? नंबर 9, एक कहावत जो हम अक्सर सुनते आ रहे हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और इस कहावत का मतलब समझना है तो आप MS धोनी के इस मोमेंट को देखो। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के इस मैच में 296 चेस करने उतरी ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 90 गेंदों में सिर्फ 94 रन की जरूरत थी और क्रीज पर मैक्सवेल और मिचेल मार्श खेल रहे थे। यहाँ मैक्सवेल इस बॉल को मिड ऑफ की तरफ खेलते हैं और बॉल के पीछे उमेश यादव भागते हैं। उमेश यादव को एक लंबी दौड़ लगानी पड़ी जिसमें बैट्समैन 2 रन तो आसानी से पूरे कर लेते हैं और तीसरे रन के लिए भी भाग आते हैं। इसी बीच उमेश यादव भी बॉल को धोनी की तरफ थ्रो कर देते हैं, लेकिन यहाँ आप देखोगे कि धोनी ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे बॉल उनके एंड पर नहीं बल्कि दूसरे एंड पर थ्रो किया हो। ये देखकर मिचेल मार्श थोड़ा धीमे पड़ गए, लेकिन जैसे बॉल स्टंप्स के नजदीक आया धोनी ने अपनी लाइटनिंग स्पीड से बेल्स गिरा दी और मिचेल मार्श अपनी क्रीज पार करने से बस कुछ सेंटीमीटर्स पीछे रह गए। Oh, look at that. Giving himself some room and just pounding it through that gap. You had to have very deep on the circle, but they're still going to come back for 3. That's great running.
It's tight, but I reckon he's home. Sean Marsh lumbered towards the finish. Now, let's have a look. That slid a little earlier. He's gone here. He's gone. नंबर 8, अगर अब भी आपको MS धोनी के मास्टरमाइंड पर शक है तो ये वाला इंसिडेंट देखो। न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच हो रहे इस ओडीआई मैच में जिमी नीशम न्यूजीलैंड को जीत की ओर ले जा रहे थे। तभी केदार जाधव की एक बॉल पर जिमी नीशम बीट हो जाते हैं और धोनी LBW की अपील करते हैं। अब जिमी नीशम को बॉल का आइडिया नहीं होता कि बॉल कहाँ है, इसलिए वो रन लेने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि विकेट के पीछे जो खड़ा है वो पलक झपकते ही मैच को बदल सकता है। और होता भी कुछ ऐसा ही है। जिमी नीशम जैसे ही क्रीज से बाहर निकले, धोनी धीरे धीरे अपील करते हुए बॉल के पास पहुंच गए और बॉल को उठाकर सीधा स्टंप्स पर दे मारा। और जिमी नीशम को यह सोचते हुए बाहर जाना पड़ता है कि आखिर उनके साथ यहाँ हुआ क्या। नंबर 7, जब भी बात आती है बेस्ट कैप्टन की तो MS धोनी का नाम आज भी सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि एज ए कैप्टन MS धोनी मैच में कुछ ऐसे डिसीजन लेते थे जो कि सबको हैरान कर दिया करते थे, लेकिन उनका रिजल्ट देखकर तो और भी ज्यादा हैरानी होती थी। अब जैसे कि इस मैच में देखो, जो कि साल 2009 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था। इस मैच में इंडिया पहले बैटिंग करती है और सिर्फ 153 रन ही बना पाती है। अब चेज करने के लिए उतरे वेस्ट इंडीज के कैप्टन क्रिस गेल जिस तूफानी अंदाज के लिए जाने जाते हैं, वो वैसे ही खेलना शुरू कर देते हैं। तभी MS धोनी का एक अजीबोगरीब फैसला देखने को मिलता है। क्रिस गेल जो कि इंडियन स्पिनर्स को आड़े हाथों ले रहे थे, धोनी ने उनके सामने एक पार्ट टाइम बॉलर यूसुफ पठान को गेंद थमा दी, क्योंकि भाई MS धोनी खिलाड़ियों के साथ नहीं बल्कि उनके दिमाग के साथ खेलते हैं। उन्हें पता था कि यूसुफ पठान को देखकर क्रिस गेल ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई गलती तो जरूर करेंगे, और होता भी कुछ ऐसा ही है। लालच में आकर क्रिस गेल ने यूसुफ पठान की गेंद पर बिना सोचे परखे बड़ा हिट मारने की कोशिश करी, लेकिन बॉल उनके सर के ऊपर खड़ी हो जाती है और जहीर खान के हाथों एक आसान सा कैच आ जाता है। Harbhajan Singh bowled maiden over, the last one, but Yusuf Pathan replacing him. Oops, this is danger for the West Indies. Zahir Khan in there and takes the catch. Big wicket for India. What a change by Dhoni. 22 to Gale, 42 for 2. नंबर 6, MS धोनी का ऐसे ही एक और मास्टर स्ट्रोक हमें 2016 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी देखने को मिला था। वेस्ट इंडीज के जॉनसन चार्ल्स और लैंडल सिमंस इंडिया के सभी बॉलर्स को ब्रूटली डोमिनेट कर रहे थे और उनके बीच 97 रन्स की पार्टनरशिप हो चुकी थी। तभी धोनी एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं और वो अपने मेन बॉलर्स को छोड़कर विराट कोहली के हाथों में गेंद थमा देते हैं। विराट कोहली ने पूरे वर्ल्ड कप में एक भी बॉल नहीं डाली होती है, फिर भी धोनी उन पर भरोसा जताते हैं। धोनी का ये डिसीजन सबको शॉक कर देता है, लेकिन इससे भी बड़ा झटका सबको तब लगता है जब विराट कोहली अपनी पहली ही बॉल पर जॉनसन चार्ल्स को लॉन्ग पर रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और फाइनली ये पार्टनरशिप टूट जाती है। Virat Kohli has not put a foot wrong while he's been batting for India in this ICC World 2020. The whole of India will hope that he doesn't put a hand wrong because he's going to have the ball in his hand. Virat Kohli straight up in the air. Is it going to be a catch? Yes, it is a catch. There is nothing that Virat Kohli can't do. He's got the Midas touch. नंबर 5, चील की निगाहों से बचा जा सकता है लेकिन थाला की निगाहों से नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आप खुद ही देख लो। ये बात है 2013 में हुए इंडिया वर्सेस श्रीलंका के ओडीआई मैच की। रविंद्र जडेजा की ये गेंद इतनी तेजी से घूमती है कि रंगना हैरत को बीट कर देती है और MS धोनी पीछे स्टंपिंग की अपील करते हैं। अब ये सब इतना फास्ट हुआ कि आपको रियल टाइम में समझ नहीं आएगा, इसलिए हम इसका स्लो मोशन देखते हैं। बॉल पकड़ने के बाद MS धोनी जब स्टंप करने लगते हैं तो वो एंड मोमेंट पर आकर बेल्स नहीं गिराते, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि रंगना हैरत अभी क्रीज के अंदर है और उनका बैलेंस बिगड़ चुका है। और जैसे ही अनबैलेंस होकर हैरत का पैर क्रीज के बाहर गया, वैसे ही MS धोनी ने उन्हें स्टंप आउट कर दिया। Big appeal for stumping. That's going to be close. Umpire Nero from square leg asked for the assistance. Cycle Pure Agarbatti, third umpire decision, and it'll go to India. The bat was still up in the air. OUT's got to be out.
नंबर 4, भाई साहब MS धोनी के सिर्फ ग्लव्स ही नहीं बल्कि उनके पैड्स भी उनके इशारों पर काम करते हैं। अब जैसे कि आप जेम्स फोकनर की इस स्टंपिंग को देखो, यहाँ MS धोनी ने हाथ का कोई इस्तेमाल नहीं करा, बॉल अपने आप आया, धोनी के पैड से टकराया और वापस जाकर स्टंप्स पर जा लगा, और जब बॉल स्टंप से टकराया तो उस मोमेंट फोकनर का पैर भी क्रीज के बाहर था। Inside edge off Nadoni onto the stumps, and we'll have a look. So inside edge, it's off the pad onto the stumps. I reckon Faulkner's out. I know that angle's not great, but that back foot slid out for a period of time. Just stopping it would come in handy. He slides out off the left pad. Dear oh dear, he's gone. I told you Dhoni was impeccable. Yeah, very unlucky indeed, and everything now running India's way. नंबर 3, आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा। जिस स्कूल में तूने ये सब सीखा है ना, उसका हेडमास्टर आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है। और बात जब MS धोनी की आती है तो ये डायलॉग उन पर पूरा फिट बैठता है। अब तक आपने MS धोनी को बड़ी आसानी से बल्लेबाजों को स्टंप आउट करते देख लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जितनी आसानी से धोनी दूसरों को स्टंप करते हैं, उतना ही मुश्किल उन्हें स्टंप आउट करना होता है। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट इस मैच में MS धोनी देवेंद्र बिशु की बॉल पर बड़ी हिट मारने के लिए स्टेप आउट करते हैं, लेकिन बिशु जैसे देखते हैं कि धोनी ने स्टेप आउट किया, वो चालाकी दिखाते हैं और बॉल को वाइड लाइन पर फेंक देते हैं। लेकिन MS धोनी के आगे भला किसकी चालाकी चल सकती है। MS धोनी ने बिशु की चालाकी को पहले ही समझ लिया और बॉल को जबरदस्ती हिट करने के बजाय धोनी वापस अपनी क्रीज में लौट आए। He made up his mind to come before it was delivered. Mahendra Singh Dhoni. नंबर 2, अगर पिछला मोमेंट लेवल 1 का था तो अब मैं आपको लेवल 100 का नहीं बल्कि लेवल 1000 का मोमेंट दिखाता हूँ। इस बार MS धोनी एडम जाम्पा की बॉल पर स्टेप आउट करते हैं। जाम्पा भी ये देखकर बॉल वाइड लाइन पर डालते हैं और MS धोनी बीट हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले विकेट कीपर स्टंप कर पाता, धोनी फुल स्ट्रेच करके वापस अपनी क्रीज में आ जाते हैं। Oh, it's down. It's back there. That is... Oh, look at the elasticity. Look at this 40 mark will do. And look at this. Big stretch. How quick. Did the swing down to Adam Zampa. Then realized that he was nowhere near it. And then look how flexible he was. I'm definitely tearing my groin if I'm doing that. अब आप कमेंट में ये बताना कि अगर यहाँ कीपर MS धोनी होते तब क्या होता। नंबर 1, मुझे पता है कि अब तक आपका मन नहीं भरा और कितनी ही वीडियोस बना लें, MS धोनी के मास्टरमाइंड मोमेंट्स फिर भी कहीं ना कहीं रह जाएंगे। अब जैसे कि इस वीडियो के पार्ट 1 में देखो कि कैसे MS